नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। और मैं अभी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं कोहाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लेखराज मदान जी। लेखराज मदान जी से मैं जानने आया हूं कि कांग्रेस की राजनीति में आजकल कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कैसे लड़ा जाएगा यहाँ पे चुनाव, इनकी क्या तैयारियाँ हैं कोहाट वार्ड में। मदान साहब, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और कांग्रेस के आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की विफलताओं के लिए आए दिन प्रदर्शन धरना होते रहते हैं और वो एक जुझारू अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे हमारा सदस्यता अभियान भी शुरू हो गया है। उसका कल मतलब ट्रेनिंग कैंप की कल शुरुआत हुई थी, तो कांग्रेस सदस्यता अभियान भी चलता है, लोगों से संपर्क भी जुड़ा हुआ है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। लोगों के बीच में जाते हैं, क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आपको? समस्या से तो आप ये समझो कि दिल्ली भरी पड़ी है। टूटी फूटी सड़कें, जल भराव, महंगाई, मतलब क्या ऐसी कौन सी समस्या है जो नहीं है, जो एक आम आदमी को मतलब त्रस्त कर रखा है। महंगाई ने आपके सबसे बड़ा तो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 7 साल में दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना दिया है। लोगों के बीमार हो गए, आँखों में जलन, सीने में मतलब गैस भर जाना, मतलब इससे काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। अस्थमा जैसी बीमारी तो काफ़ी बढ़ गई है। तो आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 7 साल में कितने वृक्षारोपण कराए। ये पराली को रोते थे। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण होता है। मेन प्रदूषण का कारण है कि जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बसेज हैं, वो क्लैप्स हो गई हैं। कुल में 3700 बसें चल रही हैं, जबकि आज दिल्ली में 11,000 बसों की ज़रूरत है। इनसे पूछा जाए 7 साल में आपने बसें क्यों नहीं खरीदी, किसने रोका हुआ था? सो ये सरकार हर चीज़ में विफल है। दिल्ली को एक तरह से इन्होंने स्लम बना दिया। मगर केजरीवाल तो पंजाब में दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। केजरीवाल जी तो हर जगह जाते हैं। उन्होंने कह दिया जी 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, तो क्या दिल्ली की महिलाएं बुरी हैं? यहाँ तो इनकी सरकार है, वहाँ तो दावा कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब देंगे। यहाँ तो मुख्यमंत्री हैं, दें 1000 रुपये, 5000 रुपये भत्ता। 14 लाख यहाँ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनको देना, किसने रोका है? यहाँ क्यों नहीं दे रहे? ये सब जुमलेबाजी है केजरीवाल जी का। आप शुरू से देखोगे, आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने एक और अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उन्होंने आपने देखा होगा, उन्होंने कसमें भी खाई थी। मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ। और वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस और बीजेपी द्वारा प्रायोजित था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इनकी मुख्य मांग थी कि लोकपाल की नियुक्ति की जाए। जब कांग्रेस सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति वाला बिल पास कर दिया, उसके बाद 7 साल हो गए हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले कसम खाने वाले राजनीति में आ गए और अन्ना हजारे अपने जाके सो गए हैं। और आपके किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, वो बीजेपी में चले गए, क्योंकि बीजेपी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है। इससे साबित हो जाता है। मदान साहब, इसमें आपने देखा होगा लोकपाल की बातें करते थे, सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया था 49 दिन में कि हम लोकपाल लाएंगे तब दोबारा सरकार बनाएंगे, ये है वो है। केजरीवाल जी ने लोकायुक्त की नियुक्ति 2015 में आने के बाद 2 साल बाद की, वो भी केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश से की, खुद नहीं की। आज करीब 1 साल होने को है, लोकायुक्त की नियुक्ति खाली पड़ी है। रेवा खेत्रपाल जी के इस्तीफ़ा देने के बाद लोकायुक्त नियुक्त नहीं हुआ है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लोकायुक्त में कुल 200 से ऊपर मामले पेंडिंग हैं, जिसमें से 87 मामले इस ईमानदार सरकार के ईमानदार एमएलए के पेंडिंग है। तो आप अंदाज़ा लगा लो किस तरह की ये
ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हैं। शीला दीक्षित सरकार में 15 साल में एक भी विधायक के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। इनके 5 विधायक जेल चले गए। कई विधायकों के पास अभी भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, ये मोदी के और अमित शाह के इशारे पे चलता है। जैसे वो जुमलेबाजी करते हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं। कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ बने। उल्टा कांग्रेस शासन में शीला दीक्षित जी ने जो जितने भी झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बनाए थे, उनको 7 साल में इन्होंने अलॉट ही नहीं किया, जो कि झुग्गी वालों को फ्री देने थे। अब ये नई स्कीम ला रहे हैं कि किराया पद्धति से देंगे। भाई क्यों किराया पद्धति से देंगे? उनको अलॉटमेंट करो। आपने 7 साल में वो फ्लैट जर्जर होने की हालत में इन्होंने अलॉट नहीं किए, बने बनाए फ्लैट को। हॉस्पिटल बनाने की बात करी, कौन से हॉस्पिटल बनाए हैं? मोहल्ला क्लिनिक का ये दावा करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में हाई कोर्ट ने कोरोना काल में टिप्पणी की थी कि इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी, ये पैसे की बर्बादी है। ना तो उसमें वैक्सीनेशन हुआ, कोरोना काल में बंद थे, यानी कि वो सिर्फ एक दिखावा है, बुखार का, जुकाम का, खांसी का दवाई देने के लिए खोले गए सिर्फ। प्रधान साहब, 13 गलत दवाई देने की वजह से मोहल्ला क्लिनिक में 13 बच्चे बीमार हैं और 3 दम तोड़ चुके हैं। हाँ, तो इसमें कोई, अब जो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ से आए हैं, क्या है उनका, कितने मरीज को देखते हैं, कोई एक सॉलिड मैकेनिज़्म नहीं है। एक वो पता नहीं जो नाम चढ़ा देते हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं। आप गवर्नमेंट को यदि कांग्रेस की बनाए डिस्पेंसरियों को यदि उसको और डेवलप करती, मोहल्ला क्लिनिक में पैसा लगाने की जगह, तो आज कोरोना काल में लोगों को सुविधा मिलती। जो अस्पताल में बेड फुल हो गए थे, तो जो कम गंभीर कोरोना के मरीज़ थे वो डिस्पेंसरियों में इलाज करा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये सिर्फ प्रचार करते हैं। 850 करोड़ रुपए प्रचार पे लगा दिए। 850 करोड़ रुपए के यदि एक सुपर स्पेशलिटीज अस्पताल बना देते वो ज़्यादा अच्छा था। छोटी छोटी बात में प्रचार, क्या आपने वैक्सीन लगवाई क्या, वो अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो लग के वो जगह जगह वो लगा देते हैं। अरे वैक्सीनेशन लगाने के लिए आप उनको, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर क्षेत्र में इतनी डिस्पेंसरियां हैं, इतनी बड़ी हैं, उसमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डेवलप करके जो पैसा मोहल्ला क्लिनिक में लगाया वो इसमें लगा के तो लोगों को सुविधा मिलती। कोई भी काम नहीं किया। मैं कहता हूँ जो काम कांग्रेस ने 15 साल में किया उसका मेंटेनेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने शिक्षा के लिए कहते हैं कि हमारी शिक्षा वर्ल्ड क्लास है। हम इनसे कहते हैं, इन्होंने वादा किया था 500 स्कूल बनाने का। भाई कहाँ है 500 स्कूल? तो ये जवाब देते हैं जी हमने कमरे बना दिए, 20,000 कमरे बना दिए। हम इनसे पूछते हैं कि आपने 20,000 कमरे बना दिए, कितने शिक्षकों की नियुक्ति की है? 20,000 कमरे में भाई दीवारें थोड़ी पढ़ाएंगी बच्चों को, शिक्षक तो चाहिए। ये बताएं कितने शिक्षकों की नियुक्ति की है? लेकिन ये कोई नियुक्ति नहीं की। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट टीचर हमारे पक्के नहीं किए जो इन्होंने वादा किया था, और दूसरे स्टेटों में जाके कह रहे हैं जी हम पक्का करेंगे शिक्षकों को। अरे पहले यहाँ तो करो, जो वादे किए हैं वहाँ तो यहाँ तो करो। कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया बताओ? 20 कॉलेज कहाँ हैं? आज दिल्ली के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, 85% के बाद भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहीं 20 कॉलेज बन जाते तो कम से कम 20,000 सीटें बढ़ती। लेकिन कुछ नहीं किया सिवाय प्रचार के, सिवाय कुछ के। अभी आपने देखा होगा कितना विरोध हो रहा है। ये आपके दारू के दुकानें खोली हैं मोहल्ले में शराब, हाँ, जो रेजिडेंशियल इलाके में खोली हैं, उसका कितना विरोध हो रहा है। और इनका आप पुराना वीडियो देख लियो, जो ये कहते थे जी महिलाओं को दिक्कत होती है शराब की दुकान से, महिला चाहें तो हम क्या नाम से इनको हटवा देंगे। केजरीवाल जी पंजाब चुनाव में नशा मुक्ति की बात करते थे। हाँ, यहाँ देखो नशा मुक्ति के लिए कितने अच्छे प्रयास किए हैं। 25 साल से घटा के 21 साल उम्र कर दी है शराब पीने की। रात को 3-3 बजे तक बाहर रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। तो इससे क्या कानून व्यवस्था सुधरेगी या खराब होगी? महिलाओं का निकलना दिन में भी दूभर हो रहा है, तो रात को तो कितना, आज दिल्ली में महिलाएं के प्रति क्राइम कितना बढ़ गया है। आप रिपोर्ट देखिए, जो क्राइम आंकड़े आए हैं उनकी आप रिपोर्ट देखिए। इन्होंने ये कहा जी हम मार्शल बैठाएंगे, ये करेंगे, 15 लाख CCTV लगाएंगे। कहाँ लगे? खुद मान रहे हैं हमने 3 लाख ही लगाए अभी, और वो भी कितने काम कर रहे हैं आप तो देखते ही होंगे क्षेत्रों में जाके कितने काम कर रहे हैं। तो ये कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे वो सड़कों के बारे में हो, महिला सुरक्षा के बारे में हो, कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। मदन साहब,
आम आदमी पार्टी फ्री बिजली फ्री पानी को लेकर राजनीति में आई है, कहाँ टिकती है कांग्रेस इस पर? ऐसा है, फ्री बिजली फ्री पानी की बात कर रहे हैं। फ्री बिजली कितने लोगों को मिलती है? देखिए 200 यूनिट सिर्फ थोड़े से लोग ही उसको यूज, एक मध्यम वर्ग परिवार या उच्च मध्यम वर्ग परिवार की बिजली 200 यूनिट से ज़्यादा जलती है। तो आप ये देखिए कि कोई बिजली फ्री का, और बिजली फ्री आप ने देखा होगा कि बिजली फ्री एक सर्दियों के टाइम में ही कम यूनिट यूज़ होती है, गर्मियों में तो पंखा भी चलता है, कूलर भी चलता है, फ्रिज भी चलता है। तो ये एक जुमला है, कोई उसमें पब्लिक को फ़ायदा नहीं है उसमें, आम पब्लिक। अब पंजाब में देखिए वहाँ के सीएम ने हर स्लैब में 3 रुपये यूनिट की कमी कर दी, तो हर एक को फ़ायदा मिला, चाहे वो कितनी भी यूनिट जलाता हो, हर रेट में 3 रुपये प्रति यूनिट उन्होंने बिजली के रेट कम कर दिए। मान लो खुश हैं, सबके बिल कम आने लग गए। अब आप क्या नाम से, अब हमारा कोई बिल है, सर्दियों में भी हमारा बिल 3-4 हज़ार रुपये आता है। और आप ये देखो मज़े की बात कि जितना बिजली चार्ज है ना, उससे ज़्यादा उसमें सेस टैक्स ये लगे हुए हैं। जितना बिजली चार्ज आता है उतना ही वो आता है। तो इस तरह के ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनके कहते हैं जी हम ऑडिट करवाएंगे, CAG ऑडिट करवाएंगे बिजली कंपनियों को। कहाँ गया वो ऑडिट? हम बिजली कंपनियां बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब्सिडी शीला दीक्षित से ज़्यादा दी जा रही है बिजली कंपनियों को। वो सब्सिडी डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही उपभोक्ताओं को, बिजली कंपनियों को क्यों दी जा रही है? तो ये चीज़ सब इनका, आज ये देखिए जल बोर्ड की क्या हालत है। जल बोर्ड का इस ईमानदार सरकार ने 5 साल से ऑडिट नहीं करवाया। ईमानदारी का दावा करते हैं और कई लोग तो आरोप लगाते हैं कि 60,000 करोड़ की हेरा फेरी है। तो जल बोर्ड का आरक्षण ऑडिट कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन कई चिट्ठियां लिखने के बाद भी ये ऑडिट नहीं करा रहे हैं। तो ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। लोग तो ये शराब के जो निजीकरण किया है, निजी ठेकों को दिया है, निजी पार्टियों को दिया है, इसमें भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बहुत रिश्वत दी गई है। अब इसकी जांच हो जाए तो मालूम पड़ जाएगा। आप अपने विधायक और यहाँ के निगम पार्षद के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ ना हूँ, आप पब्लिक से पूछिए वो कितनी संतुष्ट है। लोगों की सफाई की व्यवस्था आप तो जाके देखते होंगे, किसी भी वार्ड में चले जाओ हमारे विधानसभा के, कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है। जल भराव की समस्या है, सीवर भरे हुए हैं, सीवरों की सफाई नहीं है। ईमानदार जो सफाई होनी चाहिए मानसून आने से पहले नालों की, वो भी सफाई नहीं की गई। तो समस्या तो पूरी के पूरी है। सबसे ज़्यादा त्रस्त महंगाई से है। अब ये सेंट्रल पे कह देते हैं भाई आपने पेट्रोल पे कम किया तो डीजल पे क्यों नहीं कम किया वैट? वो तो आपके हाथ में था ना। लेकिन ये सिर्फ दोनों देखो, A और B टीम है। ये बीजेपी की A टीम मोदी जी हैं, B टीम के कैप्टन केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी ने कोरोना काल में मौलाना साद के खिलाफ तो FIR करा दी, ठीक है, और अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अपने कपिल मिश्रा जी के अगेंस्ट क्यों नहीं कराई, जबकि हाई कोर्ट ने कहा था उनके खिलाफ FIR की जाए। लेकिन वो जज साहब का ट्रांसफ़र कर दिया रातों रात उनको बचाने के लिए। तो केजरीवाल जी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला कि जी आज इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए या मैं करवाऊँ। जब मौलाना साहब के खिलाफ कराई तो इनके खिलाफ भी करानी चाहिए थी। इन्होंने भड़काने वाले भाषण दिए, हमारा सांप्रदायिक सौहार्द को ख़त्म करने वाले भाषण दिए, तो इनको FIR करानी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं कराएंगे क्योंकि ये भी टीम है बीजेपी की। पंजाब में चुनाव होने और दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट वहाँ बैठी हुई है। हाँ, तो ये सब लोग, ये क्या है, खाली पंजाब में नहीं है, आपके उत्तराखंड में भी हैं, गोवा में भी हैं। तो ये पॉलिटिकल टूरिज़्म चलता है इनका। वहाँ जाके लोगों को बरगलाते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। इनके अधिकांश सीटों पे जमानत जब्त होती है और आगे भी होगी। अभी कर्नाटक MLC चुनाव में कुल में इनको 15 वोट मिले। तो ये हर जगह जाते हैं जहाँ पे ये एक्चुअल में बीजेपी की B टीम है, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। तो वहाँ ये इनकी B टीम के लोग हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, ओवैसी हैं, इस तरह के लोग जाते हैं बीजेपी की मदद करने के लिए। लगता है आपको नगर निगम में कांग्रेस की वापसी होगी दिल्ली में? बिल्कुल, कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कांग्रेस की हम पब्लिक से मिलते हैं तो पब्लिक का रुझान अब कांग्रेस की तरफ आ रहा है और पब्लिक जानती है कि कांग्रेस ही एक सक्षम और अच्छा शासन देने में सक्षम है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे
कोहाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लेखराज मदान साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।